नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। क्या एंटी मोदी ब्रिगेड अब सनातन विरोधी हो चुकी है? क्या मोदी के बहाने हिंदू सेंटिमेंट्स को हिट करना विपक्ष का एजेंडा है? क्या विपक्षी एकता से इंडिया अलायंस बनने की नींव ही सनातन विरोध पर टिकी है? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों से सनातन सियासत का मुद्दा बना हुआ है। पहले स्टालिन के बेटे उदयनिधि, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे और अब डीएमके के सीनियर नेता और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी के बयान ने माहौल गर्मा दिया है। पोनमुडी का दावा है कि इंडिया गठबंधन बना ही इसलिए ताकि सनातन को समाप्त किया जाए, सनातन का विरोध किया जा सके। अपने बयान में पोनमुडी ने साफ साफ कहा कि सनातन को खत्म करने के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में शामिल सभी 26 की 26 पार्टियों ने सहमति दी है और यही एक मुद्दा है जिस पर एक राय होकर विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई हैं। अब इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने इंडिया अलायंस को चुनौती देते हुए स्टैंड क्लियर करने को कहा, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने तो सनातन पर हमला करने वालों की जीभ खींच लेने की धमकी दे दी। आज इसी मुद्दे पर होगा मुकाबला। पहले क्या कहा पोनमुडी और कैसे पलटवार किया बीजेपी ने, ये सुनिए। எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவை வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் நாம் இன்னெல்லாம் சமூகத்திலே நாம் எவ்வளவு செஞ்சாலும் அரசியல்ல நாம வெற்றி பெற்று அங்க உட்கார்ந்தாதான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். अंग्रेजी में एक शब्द है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है। सोनिया जी, भाजपा की ओर से हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं, आपके गठबंधन के बारे में हम सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और अब तो इसको हम गांव गांव पहुंचाएंगे। अच्छा है सोनिया जी, आपने एजेंडा सेट कर दिया है अपने मित्रों और चेलों के साथ, स्वागत है आपका। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाए। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। तो फिलहाल सनातन सत्ता के केंद्र में है। सनातन के बहाने अपने अपने राजनीतिक हित साधने की जो होड़ है वो जरूर नजर आ रही है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट, वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं किशोर तिवारी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। आज जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तमिलनाडु के कि 26 दल इसीलिए एकजुट हुए हैं कि हमें सनातन का विरोध करना है, आपका भी कंसेशन था इसमें कि नहीं था? मैंने पहली बार ही सुना। मैं पहली बार एक बात क्लियर करना चाहता हूं प्राची जी की ऐसे कोई कंसेंसस और ऐसा कोई बात हुई नहीं है, और सनातन का विरोध करने वाले या खत्म करने की बात करने वाले किसी भी गठबंधन के साथ शिवसेना नहीं रहेगी। और मैं एक बात बताता हूं कि आपने जो स्टेटमेंट बताया शिक्षा मंत्री का, वो कह रहे थे कि अछूत
अछूतता और छुआछूत, स्त्रियों पे अत्याचार और कुप्रथियों को खत्म करना है। लेकिन सनातन धर्म का विरोध करते हैं तो उनका अल्प ज्ञान है, एक मूर्खता है। मैं बताता हूं, सनातन में वेद और वेदांत की जो बातें हैं, और कल ही राहुल जी ने बताया कि मैंने जो वेदांत पढ़ा, मैंने जो गीता पढ़ी, उस हिंदू धर्म और बीजेपी जो राजनीति के लिए यूज करना है वो हिंदू धर्म, इसमें फर्क है। तो अगर डीएमके ऐसी बातें करते हैं तो शिवसेना इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने के लिए भी हिचकिचाएंगी नहीं। हम हिंदुत्ववादी है, सनातन धर्म में हमारी पूरी नहीं। तो श्रद्धा तिवारी है। जी, ये समझने में आप लोगों को कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं जब साउथ से ऐसी आवाज आई है या डीएमके के कोई नेता ऐसे बोल रहा है। उदयनिधि स्टालिन बोले, ए राजा बोले और अब वहां के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। 3 नेता बैक टू बैक ऐसे बयान दे रहे हैं। तो अब तो आपको कब का अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था या एक संदेश दे देना चाहिए था कि हम तो विरोध में हैं, हम तो नाराज हैं। ऐसा कुछ नजर नहीं आया तिवारी जी। अरे नहीं प्राची जी, आपने हमारे सामना मुखपत्र का अग्रलेख नहीं देखा। मैं अभी स्पष्ट करता हूं कि सनातन धर्म में हमारी श्रद्धा है और सनातन धर्म को ऐसे कुप्रथाओं के खिलाफ बोलना एक है, छुआछूत के खिलाफ परिहार आंदोलन की बात अलग है, लेकिन सनातन को खत्म करना इंडिया अलायंस का एक ध्येय है, ऐसी बात करना अनुचित है। हम मोदी जी की नीतियों से खिलाफ है, सनातन धर्म के हम अनुयायी है। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा तिवारी जी? देखिए, ये कैसे पता चलेगा? आप अभी बैठकर कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी दल के साथ आप लोग खड़े नहीं होंगे। साफ साफ वहां के शिक्षा मंत्री इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं। कुरीतियों को खत्म करने के साथ साथ वो सनातन का विरोध आप लोग करेंगे, इस पर 26 दल रजामंद हुए हैं, ये कह रहे हैं। एक सेकंड तिवारी जी, तो आप लोग कब अपना स्टैंड ऐसा क्लियर करेंगे कि उनको भी मैसेज चला जाए और पूरे देश को भी? देखिए, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना का बताता हूं कि उद्धव जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सनातन विरोधी किसी भी एजेंडा रखने वाले गठबंधन के साथ हम नहीं रहेंगे। अब मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो है वो आर्थिक नीति, बेरोजगारी और किसानों के समस्या और महंगाई पे रहेगा। इसमें ये सनातन कहां से ले आए मुझे मालूम नहीं। तो मैं के शर्मा और प्रवेश को भी बताता हूं कि इस मामले में तो हम आपके साथ हैं। चलिए ठीक है के शर्मा जी, देखिए अब तो आपको किशोर तिवारी जी को का भी साथ मिल रहा है। वो लोग जो आपसे अपनी लाइन को अलग कर चुके हैं वो भी कह रहे हैं कि आपके साथ हैं, सनातन का विरोध तो हम भी नहीं सहेंगे और उनके साथ खड़े भी नहीं होंगे। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, क्या मंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है के शर्मा जी? देखिए, मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ प्राची जी आज कि INDI जो एक घमंडिया गठबंधन है, इसका सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस। और सब अभी भी मैं देख रहा था शिवसेना के प्रवक्ता स्तुति गान कर रहे थे राहुल गांधी के। तो आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट पर कांग्रेस पार्टी का न आना और इस पर कोई प्रतिक्रिया न देना, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उस गठबंधन के, घमंडिया गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो चुका है। और उसमें ये जो बात स्टालिन की पार्टी के शिक्षा मंत्री ने, जो तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने कही है, ये बात उसमें सत्य है। अन्यथा स्पष्टता के साथ, एक मिनट किशोर जी, मैंने बीच में नहीं बोला था। आप स्तुतिगान, आप राहुल गांधी की स्तुतिगान कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अच्छा रुक जाइए, तिवारी जी बोलने दीजिए, तिवारी जी बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। आप 5 मिनट तक, इंडिया गठबंधन, आप 5 मिनट तक नहीं, आप 5 मिनट तक बोले, मैंने कुछ नहीं बोला। इंडिया गठबंधन के मीटिंग में आप नहीं थे, हम थे। नहीं, सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ। प्राची जी, इनको बंद कराइए। नहीं, इनको 5 मिनट आपने बोलने दिया, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। बिल्कुल आप बोले के शर्मा जी। तिवारी जी रुक जाइए, उनका स्टैंड आने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। मैं बहुत स्पष्टता से आज ये बात कह रहा हूं। अन्यथा कांग्रेस को सबसे पहले, जो सबसे बड़ा दल इनके अंदर, जिसकी स्तुति गान सब करते हैं, आके स्पष्ट करते बाहर में कि भाई ऐसी कोई हमारी समझौता, ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी यह दर्शा रही है कि उसके अंदर यह बात हुई थी, जिस बात का उल्लेख पूरे विश्वस्तता के साथ में वहां के तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं।
कोई खंडन किया हो तो बताइए। मैं केवल इतना क्या, और रही बात शिवसेना की, तो इनकी स्थिति तो न घर की न घाट की वाली है। मैं तिवारी जी केवल आपको इतना सा याद दिला दूं, आपने बड़े सीने ठोक के कहा था, आपके नेता ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने, कि सावरकर पे यदि राहुल गांधी बोलेंगे तो हम उससे जो है हट जाएंगे। इसके बाद सावरकर पर 4 बयान दिया राहुल गांधी ने, और आपकी बोलती बंद रही, एक शब्द नहीं बोल पाए आप। आखिर में जाके उन्हीं की आप चरण स्थिति कर रहे हैं, जिस सावरकर पर जो आपने बयानबाजी हुई थी। प्राची जी, यदि मैं गलत रेफरेंस दे रहा हूं तो मुझे टोक दीजिएगा। जब इन्होंने कहा था, पवार जी ने भी कहा था, इसके बावजूद जो है राहुल गांधी नहीं रुके और सावरकर पर लगातार वो बयान देते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। देखिए, विपक्ष का चेहरा जैसा आप कह रहे हैं वो तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन आपके जो मंत्री कह रहे हैं सर, भावनाएं आहत हुई, आप लोगों में गुस्सा है, आप विरोध करना चाहते हैं, आप अपना दिखाना चाहते हैं कि ये सनातन के खिलाफ जो बयान है वो गलत है, लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री, लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री, एक सेकंड, क्या केंद्रीय मंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये गलत ही नहीं है, ये बहुत ही अपमानजनक है और एक सनातनी के आक्रोश की वो अभिव्यक्ति है। आप उसके आस्था पर चोट कर रहे हैं, वो अभिव्यक्त भी नहीं कर पाएगा क्या? ये भी स्थिति आप बना देंगे। एक तरफ ठीक कहा ना, एक बयान हुआ था, सर गर्दन जुदा हो गया था, आपने ये स्थिति देखी है यहाँ पर। आप क्या इसमें क्या कि आप किसी भी सनातनी को गाली मत के शर्मा जी, मैं कह रही हूँ सर, आपका गुस्सा, आपका विरोध सब कुछ जायज है, लेकिन अगर आप सरकार में हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपका एक एक शब्द आपके समर्थकों पर क्या प्रभाव डालेगा ये आपको पता है, तो क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान में आपको इजाजत देता है, ये बताइए ना सर। संविधान में इजाजत देता है कि सनातन धर्म को गाली दीजिए? देता है ये इजाजत? तो आप सरकार में करिए ना कार्रवाई। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक नेता हूं, लेकिन क्या मेरी व्यक्तिगत आस्थाएं नहीं है क्या? मेरे अंदर आक्रोश नहीं है क्या? आप मेरे धर्म को गाली दे देंगे? धर्म जो है माता पिता के तुल्य होता है, आप गाली देके चले जाएंगे ऐसे? आप समूल नष्ट कर देंगे उसका? आप ये बोलने का हक रखते हैं? ये संविधान देता है क्या इजाजत? सर वो तो गलत कर ही रहे हैं के शर्मा जी, एक सेकंड रुकिए, मेरी बात भी सुनिए सर। मैं जो पूछना चाह रही हूँ आप वो सुनिए। आप जो कह रहे हैं, आपकी भावनाओं को मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रही हूँ कि आप तो सरकार में हैं, आप करिए ना कार्रवाई, आपको तो ये अधिकार है ना, लेकिन आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या अंतर रहेगा आप में और बाकी लोगों में? प्राची जी, ये ना राजनीति का मुद्दा है न सरकार का मुद्दा है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का मुद्दा है। ये इससे सरकार और राजनीति से मत जोड़िए इसको। आप ये राजनीति हम नहीं करना चाहते इस पे। आप 140 करोड़ जो है भारतीयों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको जो है अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर, कोई भावनाओं से खेल रहा है तो ये सरकार, सर सुनिए, सामाजिक न्याय कौन करेगा? सामाजिक न्याय कौन करेगा? आप करेंगे ना, जो सरकार में है आप करेंगे। तो अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो कदम उठाइए ना, बयान देने से क्या होगा बताइए? वो तो सारी चीजें जो भी है प्रक्रिया हो भी रही है और चलेंगे भी, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया कि एक सनातनी का अपना आक्रोश है, उसने व्यक्त किया, कोई बात नहीं। आगे मैं कहता हूं, मैं दूसरी बात कहता हूं, आज जो है इस घमंडिया गठबंधन का चेहरा जो है खुला है, और ये एक दिन से नहीं हो रहा है, ये एक लगातार एक प्रक्रिया है। आप सोचिए, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवान राम काल्पनिक हैं, ठीक, हिंदुओं के ऊपर कार से ऊपर गोली चला दो, के शर्मा जी, ये सारी बातें जायज हैं, लेकिन सर एक सनातनी भी इस तरीके से गुस्सा व्यक्त करेगा, वो भी तब जब आप केंद्रीय मंत्री हैं, तो सवाल खड़े होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी सवाल उठाए। एक लाइन में उत्तर दे दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ, आपको किसने अधिकार दिया कि रामचरितमानस के उनको भी अधिकार नहीं दिया, उनको भी अधिकार नहीं दिया। अगर के शर्मा जी, तो ये अधिकार नहीं है ना किसी के पास कि आप इस तरीके के बयान देंगे, जबकि आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। वारिस पठान साहब, एक सेकंड, वारिस पठान साहब, किसी अन्य धर्म के विषय में ऐसा बोल सकते हैं? ठीक है वारिस पठान साहब, आज जो आपत्ति, कभी नहीं बोलेंगे, आज जो आपत्ति केंद्रीय मंत्री के बयान पर आप लोगों ने जताई, के शर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए भावनाएं आहत हो रही हैं, और भावनाएं आहत होंगी, गुस्सा आएगा, रोष तो व्यक्त करेगा ना इंसान। अगर हमारे धर्म पर बार बार टिप्पणी की जाएगी, उसे G20 से जोड़कर देखना क्या ठीक है? देखिए प्राची जी, अभी INDIA अलायंस ने सनातन धर्म के बारे में क्या बोला, क्यों बोला, ये उनके विचार है, मैं उस पे नहीं घुसना चाहता।
मैं बात करूंगा कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। अभी अभी हमने G20 का देखो समिट खत्म हुआ हमारे देश के अंदर, 3,000 करोड़ रुपया हमने खर्चा कर दिया जी समिट पे। अभी जी समिट के अंदर था पॉइंट नंबर 78 डिक्लेरेशन का पॉइंट था, वही बात कर रहा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिलीजियस हेट्रेड नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीजों की बात पॉइंट नंबर 78 ऑफ द डिक्लेरेशन G20 की थी। एक दिन खत्म होने को हुआ G20 को, दूसरे ही दिन भाजपा के मंत्री आकर, जो जल शक्ति विभाग के मंत्री है गजेंद्र शेखावत, वो आकर बोलते कि अगर कोई भी इस तरह की बात करेगा तो हम उसकी आंख निकाल डालेंगे, उसकी उंगली काट डालेंगे। तो मैं ऐसे बातों का खंडन करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए। अभी सोचिए प्राची जी, अगर ये अल्फाज वारिस पठान बोल देता कि अगर मेरे धर्म के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा मैं तलवार उठा के उसकी आंख निकाल दूंगा या उंगली काट डालूंगा, तो अब तक मेरे खिलाफ तो ये भाजपा वाले चिल्ला पुकार कर डाले होते, मुझे पाकिस्तान भेज दिया होता, मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दिया होता। अब क्यों सब खामोश है? तो G20 का जो मकसद था 3,000 करोड़ रुपया खर्चा करके, उसकी भी लोग बात नहीं मान रहे। वायलेंस के ऊपर अभी लोग आमादा हो चुके हैं। तो ये सारी चीजों का खंड। अब देखिए भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, शिवसेना के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए। भाजपा के प्रवक्ता ने बड़े शान से कह दिया कि मेरी आस्था के ऊपर कोई भी कुछ बोलेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ये कट डालेंगे, फला कर डालेंगे। तो भाई साहब, मेरे रिलीजन के बारे में, मेरे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणियां की जाती है रोज हमारे रिलीजन को। पठान जी, यही तो मेरा सवाल है ना कि अब क्या भावनाओं से देश चलने लग जाएगा? अब ऐसे तो कई बयान आपके नेताओं के भी है ना वारिस पठान जी, जिसपे आप पर भी सवाल खड़े होते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान गलत है तो आपके नेताओं ने भी तो कितने बयान दिए। गजेंद्र शेखावत ने कहा उस पे तो आप करिए, उसका तो खंडन करिए। उनके नेताओं के भाषण की तो लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है, लंबी चौड़ी है। ठीक है के शर्मा जी, छोटा सा जवाब दीजिए, प्रवेश जी आपके पास आ रही हूं, छोटा सा जवाब। और तो देश में रहना होगा। के शर्मा जी, मुझे आश्चर्य है। वारिस भाई एक सेकंड, हाँ मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। बोलिए के शर्मा जी, बोलिए। वारिस भाई एक मिनट रुक जाइए, आपने जो आपत्ति दर्ज करवाई है मैं जान लेती हूँ। के शर्मा जी, ऐसी भाषा का तो खंडन करेंगे ना आप लोग? नहीं, मुझे ये बात कौन कह रहा है? नहीं करेंगे। वो पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है, जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पहले जो इसके बाद हम बता देंगे हिंदुओं को। ये बयान देने वाले लोग ये हमें सीख दे रहे हैं यहाँ पर। भाषण अच्छा था, ये इनकी भाषा होती थी। वो अच्छे भाषण। अरे एक बार गणपति, एक बार गणेश जी की जय बोल दिया वारिस पठान जी ने, तो इनको 5 मिनट में माफी मांगनी पड़ गई थी। ये वो वारिस पठान है, ये जो लोग धमकियां देते थे, जो लोग धमकियों पर ही करते रहे राजनीति, वो हमें सिखा रहे हैं प्राची जी। अरे आपको सीखने का यहाँ तो आप लोगों ने घटनाक्रम किया, आप लोगों ने तो घटनाक्रम किया है। कार्टून बनता था विदेश में और यहाँ रैली निकाल के दंगा करते थे। ये भारत के देश के अंदर ये आप लोगों ने किया है भाई, आप हमको ज्ञान दोगे? अच्छा चलिए के शर्मा जी, वारिस पठान जी, एक एक करके बात करते हैं। सर देखिए, भाषा का इस्तेमाल जो किया गया है आपत्ति उस पर है, और जो सनातन पर वार किए जा रहे हैं आपत्ति उस पर भी है। प्रवेश चौधरी जी, ये दोनों ही बातें जो आपत्ति जताई गई है वारिस भाई की तरफ से और जो बातें स्टालिन की तरफ से की गई हैं, क्या ये दोनों ही बातें गलत नहीं है? प्राची जी, एक तो सनातन को लेकर के जो अनर्गल आलाप करते हैं लोग, कई बातें कहते रहते हैं, उसको बंद करें। अगर हिंदू समाज पर इस तरह से बार बार प्रश्न करेंगे आप उसके एक पक्ष को लेकर के जो उसका है नहीं वो, और बार बार करेंगे तो हिंदू समाज भी खड़ा होकर के बोलेगा, उसका स्वर में परिवर्तन भी होगा। कभी वो सॉफ्ट बोलेगा, कभी वो थोड़ा तीव्र भी बोल सकता है, तेज भी बोल सकता है, कभी गुस्से में भी बोल सकता है, कभी आराम से भी बोल सकता है। लेकिन अगर बार बार सनातन पे आप प्रश्न करेंगे तो ये तो लाजमी है, ये तो आएगा विषय। सनातन को समाप्त करने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अरे सनातन को तो सिकंदर से लेकर के और मुगल पूरे चले गए, उसके बाद अंग्रेज चले आए, क्रिश्चियनिटी आ गई, तब सनातन को समाप्त नहीं कर पाए। ये सनातन हिंदू धर्म ही है जो समाप्त नहीं हो पाया। इस दुनिया का इतिहास देखिए, मुसलमान कहीं गए 10 साल 20 साल 100 साल में मुस्लिम कंट्री हो गई, क्रिश्चियनिटी कहीं गई 10 साल 5 साल 100 साल के अंदर क्रिश्चियंस हो गए। लेकिन वारिस भाई, ये भारत की भूमि है, इस भारत की भूमि पर कितने साल बीत गए, लेकिन इस भारत के अंदर हिंदू हिंदू रहा, सनातन हिंदू रहा। क्यों रहा?
क्योंकि भारत की फिलॉसफी सनातन हिंदू धर्म है। इस फिलॉसफी को आप मानिए, इस तत्व को समझिए। जो तत्व क्या कहता है, जो हिंदू फिलॉसफी क्या कहती है, जो सनातन फिलॉसफी क्या कहती है, वो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र हम देते हैं। हम कहते हैं, हम कहते हैं एकम सत विपरा बहुधा वदंती। ये आप नहीं कहते हैं। इसलिए वारिस भाई सुनिए, इस देश में ये जो देश की आवाम है, ये हिंदू संस्कृति में विश्वास करने वाली आवाम है। और देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी में वीरप्पा मोइली थे। कांग्रेस पार्टी के वीरप्पा मोइली ने एक कमेटी ने रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट में माना कि कांग्रेस के पतन का कारण उसका हिंदू विरोधी होना है। इसलिए आज भी समय है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी है जो INDA बनाया है, ये भी समझ लें, जब आप हिंदू और सनातन पर प्रश्न करेंगे, आपका अंत भी धीरे धीरे ही सही होगा। प्रवेश चौधरी जी, मुझे फिर ब्रेक लेना है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। तो आपका साथ दे रहे हैं किशोर तिवारी जी कि आपकी लाइन और उनकी लाइन अलग नहीं है स्टालिन के मामले पर? प्रवेश जी क्या दे रहे पार्टी जो नहीं, किशोर तिवारी जी जो कह रहे हैं, अगर इनको इतना मोह है तो कितना समय से ये अनर्गल आलाप हो रहा है, ये देना, निकले ना बाहर उस गठबंधन से। क्यों नहीं निकलते? अरे उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जो प्रभु राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी के साथ में है जो राम सेतु को नहीं मानती, उस कांग्रेस पार्टी के साथ में है जिनकी पार्टी का नेता कोर्ट में खड़ा होकर राम मंदिर के लिए विरोध में वकालत करता है, या उस पार्टी के संदर्भ में खड़े। अभी किशोर तिवारी जी आपसे जवाब लूंगी। अगर आप कहते हैं हिंदू हितैषी हैं, तो आज इस इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग करिए। किशोर तिवारी जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। किशोर तिवारी जी, हिंदुत्व के एजेंडे पर सबसे आगे रहने वाली आपकी पार्टी, और आप तो कह रहे हैं ना, आप तो बताते हैं जब से आपके दो गुट हुए हैं कि असली हिंदुत्व किसका है, नकली हिंदुत्व किसका है। ऐसा क्या मजबूर कर रहा है आपको, ऐसा क्या आपके कदमों को रोक रहा है? कितना सब कुछ हो रहा है, इतने बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन आप जस के तस अभी हैं, कोई स्टेप नहीं है आपकी तरफ से। देखो, देश का प्रजातंत्र और तानाशाही से देश को बचाने के लिए हम इंडिया अलायंस के साथ है, जिसका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में सनातन धर्म का अपमान वगैरह नहीं है, और इंडिया अलायंस का ये कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन प्रवेश चौधरी, मैं आपको प्रवक्ता समझता था विश्व हिंदू परिषद का, लेकिन आप तो बीजेपी के प्रवक्ता निकले। अरे भाई, इनके क्या कॉपीराइट्स है क्या? सनातन धर्म? अरे मैं बता रहा हूं किशोर जी, मैंने बीजेपी के पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। अरे आपने कहा ना उनसे इंडिया अलायंस के खिलाफ तो बकते बैठे। एक बात मैं बता रहा हूं आपको, कुमारिल भट्ट, मैं तो इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं किशोर साहब। अरे मैं अगर इतिहास के पन्ने पलटूंगा तो 1906 में भी चला जाऊंगा, 1914 में भी चला जाऊंगा, 22 में, 29 में, 38 में भी चला जाऊंगा। अरे प्राची, जरा संभालो ना इनको। बोलिए तिवारी जी, बोलिए। मैं बोल लेता हूँ। बोलिए। हाँ, देख, मैं बताता हूँ कि कुमारिल भट्ट लो या शंकराचार्य जी का बड़ा काम लो, कुछ कुप्रथाओं पे, कुछ जो धर्मांड था, जो दंभ था, उस वजह से तो रास हुआ था। और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना शंकराचार्य ने की, तो उन्होंने तो कबूला था ये सब कुछ। अब शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हम छुआछूत के खिलाफ, स्त्रियों के नहीं सर, बात सिर्फ छुआछूत के खिलाफ होती, सामाजिक न्याय की बात अगर कर रहे होते तो सर मैं फिर भी आप लोगों की बात मान लेती। यहाँ तो आप सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सनातन धर्म एक कुष्ठ रोग की तरह है। आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस का एजेंडा है सनातन का विरोध करना। बहुत अंतर है सर इन वाक्यों में। देखो प्राची, अगली इंडिया के मीटिंग के अंदर हम ये सब बातों पे पूरी डीएमके से पूछेंगे कि आपको कहना क्या है। अब सनातन धर्म किशोर तिवारी जी, इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि आप लोगों को इतना वक्त क्यों लग रहा है? स्वीकार है आपको ये सब कुछ? अरे भाई देखो, देश में प्रजातंत्र बचाना है, मोदी जी को हटाना है, और बाद में ये सावरकर हो गए या फिर ये सनातन पे इनकी जो गलतफहमियां है, वेद और वेदांत के बारे में जो अज्ञान है,
सब दूर करेंगे। पहले हमारा टारगेट प्राची जी तो मोदी सर, जी को प्रजातंत्र हटाना का एक है हिस्सा ये और भी देश है को कि बचाना आप है। प्रजातंत्र का एक हिस्सा ये भी है कि आप किसी के धर्म पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। सर, ये तो मूल आत्मा है हमारे प्रजातंत्र की। अगर इसे आप समझ लेते तो फिर आप रोक पाते शिक्षा मंत्री को। प्रवेश जी, जवाब दे दीजिए। किशोर जी, ये जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, आपको पता है विश्व हिंदू परिषद ने पहला स्लोगन क्या दिया? जब विश्व हिंदू परिषद बनी तो उसने कहा हिंदू सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत। ये बात किसने करी? विश्व हिंदू परिषद ने करी। किनके बीच में करी? तमाम शंकराचार्य और तमाम संतों के बीच में करी। और इस मंत्र को अक्षरशः विश्व हिंदू परिषद और पूरा संघ परिवार मानता है। लेकिन ये तो नहीं कहते कि सनातन में समस्या है। अरे भाई कहीं समस्या है तो नहीं। किशोर जी सुनिए, किशोर जी मैंने आपको सुना, कहीं समस्या है। किशोर जी सुनिए, किशोर जी सुनिए, किशोर जी सुनिए पहले, किशोर जी सुनिए, किशोर जी सुनिए, किशोर जी सुनिए, कहीं देश में अशांति मचाना चाहते हैं मोदी जी। नहीं, कोई अशांति नहीं। क्यों नहीं? हिंदू कभी भी अशांति नहीं करता। हिंदू कभी भी अशांति नहीं करता। हिंदू कभी अशांति नहीं करता। अगर आप कहते हैं हिंदू समाज की पार्टी है तो हिंदू कभी अशांति नहीं करता। हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। ये इतिहास रहा है उसका। किशोर जी सुन लीजिए, बढ़कर रहे आपकी सामाजिक सोच पर मैं बात कर रहा हूं। सनातन धर्म माफ नहीं करेगा। और गजेंद्र शेखावत कहते हैं कि आंख निकाल लेंगे, उंगली काट देंगे। अरे ये सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे कहते हैं। नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने कहा क्या कुछ उसके बारे में? विश्व हिंदू परिषद ने कहा क्या? विश्व हिंदू परिषद, ये जो आप प्रश्न उठा रहे हैं बार बार सामाजिक इशू पर, हम कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर ने इसके बारे में कहा। किशोर जी सुनिए, किशोर जी सुन लीजिए, अरे किशोर तिवारी, किशोर जी सुन लीजिए जल्दी से थोड़ा, क्योंकि 2 मेंबर। किशोर जी सुन लीजिए, एक मिनट। किशोर जी, आपने सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय पे बात कर रहा हूं मैं। बाबा साहब अंबेडकर बड़े अच्छे से कहते हैं, वो कहते हैं हिंदू समाज के अंदर तमाम सारी कुप्रथाएं हैं, तमाम सारे भेद हैं, तमाम सारी असमानताएं, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसी हिंदू समाज में उन सारी कुप्रथाओं का विरोध करने वाले लोग भी हैं और हिंदू समाज के दायरे में रहते हुए विरोध करते हैं। लेकिन यही काम अगर मुसलमानों के लिए बात हो जाए तो वहां पर कोई भी अगर इस्लाम के अंदर इन कुप्रथाओं का विरोध करता है तो उसका सर अच्छा, चलिए ठीक। के शर्मा जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये अंबेडकर कह रहे हैं, इसको भी समझ लीजिए किशोर जी। शर्मा जी, जो बात किशोर तिवारी जी ने कही, या बात जो वारिस पठान जी कह रहे हैं, जो बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि G20 बीते अभी एक ही दिन हुआ है, आप 78 पॉइंट का जो जिक्र कर रहे हैं ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, उसमें आप बात तो कर रहे हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन जब आपके मंत्री इस तरीके के बयान देंगे तो क्या उम्मीद रखेंगे फिर? नहीं, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि अभी जो वारिस पठान ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि सनातन को समूल नष्ट कर दे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये सारी मैंने बीच में नहीं बोला। वारिस पठान जी, एक मिनट सुन लेते हैं। वारिस पठान जी, आपके बीच में भी नहीं बोलते वो, एक मिनट सुन लेते हैं। होना चाहिए, रिलीजियस हेट्रेड नहीं होना चाहिए। आदमी को क्या हो गया है? वारिस पठान जी, एक मिनट रुक बोलने की जाइए। बीमारी है क्या? वारिस पठान जी, एक मिनट सुन लीजिए, बोलिएगा किशन जी। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बता रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, साहब की सनातन को जो है समूल नष्ट कर दो। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं अभी तिवारी साहब को सुन रहा था। एक कहानी हमारे गांव में कही जाती है प्राची जी, मुझे याद आया। एक कहते थे कि एक गांव में व्यक्ति था, तो वो कहता था कि उसको किसी ने कहा, कुछ बोला, तो उसने कहा कि ऐसा बोलेगा तो मैं तेरे को जो है झापड़ मारूंगा। उन्हें अपना वो कह दिया। तो उसने कहा अब की बोला तो दूसरी जो है तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उसने एक गाल पे दिया, फिर कहा नहीं अब की बोलेगा तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उसने दूसरे गाल पे भी दे दिया। फिर उसने कहा अब की बोलेगा तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसे तीसरे गाल पे भी थप्पड़ लगा दिया। वो हालत शिवसेना की कि बार बार लगातार हो रहा है, लेकिन अरे हम नहीं स्वीकारेंगे, हम नहीं स्वीकारेंगे। अरे भाई तुम कब तक क्या क्या नहीं स्वीकारेंगे? आप जो लगातार कह रहे हो तो बाहर निकलो, लेकिन आप नहीं निकलोगे क्योंकि कुर्सी, सत्ता की लालच। अरे नहीं, और बाकी आपको पता है कि कहीं हिंदुत्व नहीं बची आपके अंदर। बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को आपने तिलांजलि दे दी है, अपने केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। हमारा हिंदू धर्म नहीं। यही मैं आपको कहता हूं। अब बीच में तिवारी जी आप मत बोले, मैंने नहीं बोला था। तिवारी जी क्यों आपको बुरा लगता है? तिवारी जी आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं अपमानित नहीं करना चाहता। जनेऊ आप तय करेंगे पहनी नहीं पहननी। तिवारी जी मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता, किसी का मन है पहने तो पहने। आपका
लेकिन आप भी जो है डिबेट का सम्मान करना सीख लिए। दूसरी बात मैं प्राची जी कहता हूं, अभी बार बार ये कह रहे थे हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। हिंदू धर्म के नाम पर सुन अच्छा लीजिए, बोलिए बोलिए हमें ही बोलिए। मिलेंगे। एक सेकंड तिवारी जी, मुझे बात एक भी मिनट, करने एक दीजिए मिनट। प्राची जी। एक मिनट तिवारी जी, मैं रुक जाइए बोलिए बोलिए। के शर्मा जी बोलिए। अभी ये कह रहे थे कि हम लोकतंत्र बचाने, तानाशाही के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। जब सनातन धर्म का उन्मूलन हो जाएगा तो यहां पर 125 करोड़ जनता, जब यहां से उन्मूलन उनका होगा तब तो सनातन का उन्मूलन होगा। तो तिवारी जी यहां पर जब जनता ही नहीं बचेगी तो कौन सा लोकतंत्र बचाओगे आप? ये तो समझाओ। भाई कौन? दूसरी बात, आप कहते हो कि लोकतंत्र बचाओ, जिसने इस देश में इमरजेंसी लगाई उसके साथ जाके खड़े हो गए आप जो है लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। खत्म करने आप लोकतंत्र की जो है दुहाई दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के। देखिए जो लोग, एक सेकंड के शर्मा जी, इस लोकतंत्र में देखिए मेन प्रश्न जो आपसे है, मूल प्रश्न जो है, जो स्टालिन ने कहा, जो जिसने भी कहा, जो ए राजा ने कहा, उस पर बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है और उस पर सवाल पूछा भी जाएगा कि नफरती सोच उठाना इशू नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए ना मुझे, गजेंद्र सिंह शेखावत जब केंद्रीय मंत्री हैं, हमें सहिष्णुता का पाठ तब तक ही शब्दों का सिखाइए। इस्तेमाल कब तक करेंगे और क्यों करेंगे? आप तो नहीं, सरकार में हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मैंने पुनः एक कहा कि एक सनातनी व्यक्ति का आक्रोश है, उसने अभिव्यक्त किया है। मैं आज भी कह रहा हूं, ये आक्रोश क्यों जन्म देने की कोशिश हो रही है? एक लगातार एक सप्ताह से कंटिन्यू आप जो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप ही आक्रोशित होकर आप ही के मंत्री अगर मर्यादा भूल जाएंगे सर, तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद करिएगा? मर्यादा मत सिखाइए, मर्यादा मत सिखाइए। जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मर्यादा सिखानी पड़ेगी। वो केंद्रीय मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। के शर्मा जी, स्पष्टता के साथ आपको मैंने बता दिया कि आक्रोश की अभिव्यक्ति निश्चित तौर से हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति का सर इतना बुरा लगा है आप लोगों को, अगर ये इतना सब कुछ गलत हो रहा है इस देश में तो कदम उठाइए ना। ऐसे बयानों से क्या हासिल कर लेंगे? कदम उठा भी रहे, वारिस पठान जी आप रुक जाइए, कदम उठाइए ना सर। इतने दिन हो गए, आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं फिर? वारिस पठान जी, देखिए प्राची जी, मैं कब से सुन रहा हूँ भाजपा के प्रवक्ता की बात, एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत और शर्मनाक फील हो रहा है कि ये कंडेम नहीं कर रहे। अरे जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, गजेंद्र शेखावत ने संविधान की शपथ लेकर इस तरह के कॉल फॉर वायलेंस, आप 15 मिनट में इस देश से हिंदुओं का नाश कर दोगे। शर्मनाक बात है। आप 15 मिनट में हिंदुओं का नाश कर दोगे, ये बोलने की आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप बोल रहे थे तो मैं तो बीच में नहीं बोला ना। नहीं, जो आप ही चिल्लाए ना, 15 मिनट में हिंदुओं का नाश कर दोगे, सुनिए, ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभी आपने क्या कहा? ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ बोला तो वो एकदम उत्तेजित हो गए, वो एकदम उत्तेजित होकर वायलेंस पे आ जाएंगे, जुबान काट डालेंगे, आपने वायलेंस का बयान तो आप लोगों के। संविधान का क्या होगा? एक होड़ लगी है। उस दिन संविधान याद नहीं आया आपको? 2024 संविधान याद नहीं आया आपको? चुनाव आने के पहले दोनों तरफ होड़ लगी है, कौन बड़ा हिंदू। तो मेरे आस्था का क्या, मेरे मजहब के बारे में हर दिन टिप्पणी की जाती है, तो क्या मुझे भी वायलेंस का क्या करना चाहिए? हम तो नहीं करते, हम तो संविधान के दायरे में रहकर डेमोक्रेसी को मानते हुए बीजेपी से आंखों में आकर डाल के सवाल करते हैं। हम हर किस्म की वायलेंस का खंडन करते हैं, मगर आप तो वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हो, आप तो प्रोवोकेशन दे रहे हो। तो ये किस तरह की दिशा में देश को आप लेके जा रही है? 15 मिनट का समय आप ही मांग रहे थे इसके चुनाव पे। मतलब सत्यपाल मलिक ने 15 मिनट का समय आप मांग रहे थे, उसका संज्ञान लेना चाहिए सरकार को कि लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव आने के पहले ये लोग तो चुनाव के पीरियड के अंदर उद्धव ठाकरे ने भी कहा ना। नहीं, लेकिन वारिस पठान जी, गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो आपके तो अपने नेता ऐसे बयान देते हैं ना। 15 मिनट आपके अपने नेताओं ने बयान दिए थे ना। 15 मिनट की बात कही गई थी कि नहीं कही गई थी, बताइए। देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश दो, अच्छे बयान थे प्राची जी। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करिए, अच्छे थे। किसने कहा? ये मूल्य काटे जाएंगे, किसने कहा? ये अच्छे बयान थे। अरे किसने कहा? ये कहीं पर है ऑफिशियल? ये मिनिस्टरों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, कहीं नहीं है। बयान का आप समर्थन करते हो? उनके खिलाफ केस करिए आप। तो उनको उठा के पहले जेल में डालो। आप करिए ना केस। तरफ का दिखता है, अरे वहां देखिए ना, बड़े बड़े खूंखार लोग बैठे हुए इस तरह की भाषा का भाई हमने केस किया ना 15 मिनट पे, आप करिए। हर दिन आए दिन मार दिया था मुसलमान को। महापंचायत में क्या जाता है? ये हिंदू महासभा। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, वारिस जी, इस देश में हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है, सबसे ज्यादा शांति प्रिय है, कभी हिंसा की बात नहीं करता। और यही कारण है कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी होने के बावजूद भी मुसलमान सुरक्षित है, क्रिश्चियनिटी सुरक्षित है। इसीलिए क्योंकि हिंदू शांत है,
हिंदू हमेशा कहता है एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सबको, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको शांति। मैं कह रहा हूं ना, नहीं तो आप अपने समाज को समझाइए ना। बात नहीं करते, आप ही हमेशा अपीसमेंट की बात करते हैं, आप ही हमेशा असहिष्णुता की बात करते हैं, आप हमेशा हिंसा की बात करते हैं। मैं तो वायलेंस का खंडन कर रहा हूँ, निंदा कर कहाँ कर आप खंडन करिए 15 मिनट वाले भाषण पे। 15 मिनट में हम मार देंगे, समय दीजिए, खंडन करिए उसका, आज कर दीजिए। ये कोई भाषा ऐसा 15 मिनट वाला आज खंडन कर दीजिए। शर्म आना चाहिए। प्राची जी खंडन कराइए इनसे। अंदर 3000 करोड़ रुपया देश का खर्चा कर दिया। मैं कह रहा हूँ 15 मिनट खाली कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मुसलमान हिंदू खत्म कर देंगे। इस पर आज कह दो ना, आज माफी मांग लो। इस तरह की भाषा। अच्छा चलिए ठीक है, प्रवेश चौधरी जी एक मिनट। नहीं, वारिस पठान जी, मैं तब से डिबेट कर रही हूँ। मैंने एक बार भी कहा गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जितने सवाल मैं पूछ सकती थी मैंने के शर्मा जी से पूछा। जो आरोप आप के शर्मा जी पर लगा रहे हैं, सर सुनिए ना, जो आरोप आप के शर्मा जी पर लगा रहे हैं वो आरोप तो आप पर भी हैं, जो प्रश्न जो आपत्ति आपकी है वो तो आप पर भी है। आप शुरुआत करिए निंदा करने की, फिर क्या पता देश में बाकी लोग भी करने लगे। काट डालूंगा, आंख निकाल डालूंगा, उंगली काट डालूंगा, बताओ। चलो मेरा एक भी भाषण बता दो इसमें का, चलिए मानता हूँ। लेकिन गजेंद्र शेखावत ने तो बोला, उसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे आप? उसको क्यों सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा रहा है? अरे वो तो मिनिस्टर है ना, मैंने तो कभी ये नहीं बोला। हम तो इस तरह की भाषा का हमेशा से निंदा करते हैं, मगर मिनिस्टर 15 मिनट वाले बयान का क्या मतलब था? फिर बता दीजिए ना, 15 मिनट वाले बयान का क्या मतलब था? एक सेकंड, के शर्मा जी जवाब दे बरी कर दिया। सुनिए, 22 नहीं, मैं प्राची जी बोलिए के शर्मा जी। वारिस पठान जी अब सुन लीजिए, आपकी आपत्ति है, आपके सवाल है। पठान जी 150 से ज्यादा लोगों ने हिंदू समाज को लेकर के अनर्गल बातें करी है और आपने समर्थन करा। इन्हीं डिबेट्स में आकर के आप लोगों ने समर्थन किया है। कम से कम 150 से ज्यादा लोगों ने परवेज साहब हमारे शिवलिंग को लेकर क्या बातें कही, हमारे मंदिर को लेकर क्या बात कही, दुर्गा माँ को लेकर क्या बात कही, आप लोगों ने करी। इज्जत बरी कर दिया गया। अब ये शेखावत को कब? अच्छा चलिए ठीक है, प्रवेश चौधरी जी, वारिस पठान जी, बार बार केंद्रीय मंत्री के बयान पर सवाल है। मैं जवाब ले लूं के शर्मा जी से? एक मिनट, मैं जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी जवाब दीजिए। वारिस पठान जी जो कह रहे हैं वो सवाल तो उठाए जाएंगे ना, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत कोई आम आदमी तो नहीं है ना सर, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे इस भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं, जो बात वारिस पठान यहाँ उठा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज से तो ये तो कई वर्ष पहले इन्होंने बयान दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। आज उसके लिए कंडेम कर सकते तो बताया ना, वो एक शब्द कंडेम्ड होगा। इसके अलावा प्राची जी मुझे एक चीज बताइए, वही बोल रहा हूँ ना, उस बयान फिर बीच में बोल रहे हैं। 42 दिन जेल में रहे, फिर बेल पे आए। क्या इस देश में 42 दिन जेल में देश में कुछ दिनों पहले ही आपने एक्शन देखा यहाँ पर, और कितने तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई नहीं एक धर्म के विषय पर, मतलब उस पर कभी इन लोगों ने कोई खंडन किया है? कभी इन्होंने खंडन किया है? ये तो हमेशा जहरीली बयान देने के लिए जाने जाते हैं, ये तो हमेशा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं, ये तो हमेशा जो है कि समाज के अंदर दो धर्मों के बीच में कैसे जात पहले उसके ही लिए जाने जाते हैं ओवैसी की पूरी पार्टी। तो ये हमें ये सब न समझाए। लेकिन मैं पुनः कहता हूं कि यदि आपने आईएनडी घमंडिया गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि सनातन धर्म को अपमानित करेंगे, और यदि ये इनका एजेंडा है, चुनावी एजेंडा, कि हम सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए 2024 का चुनाव लड़ेंगे, तो आज हम एक निश्चित रूप से कहते हैं सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, आपके पास नहीं आ पाऊंगी, समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।